नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज है ये। इसमें सिर्फ वही जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं जो आज भी रिलेवेंट हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 का टियर 1 वाला पेपर देने जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स की लंबे समय से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डिमांड थी कि जनरल अवेयरनेस या जीके या जीएस का कोर्स लाया जाए, तो हमने फाइनली ला दिया है जनरल अवेयरनेस का कोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसका जो नया सिलेबस है, तो नए सिलेबस को टारगेट करके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन या 50 नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें नंबर लाने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का सिलेक्शन मटेरियल बनाया है। रिवीजन कोर्स है ये। तो जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स आप एक बार जरूर जो है एग्जाम देने से पहले जरूर इसको जो है ऑप्ट करके देखें जरूर। फीस है सिर्फ 100 रुपए। ठीक है, बाय नाउ में जरूर जो है 199 लिखा रहता है, लेकिन आप उसके ऊपर एक अप्लाई कूपन है, उसमें डालेंगे ज्ञान सर, तो वो फीस हो जाएगी 100 रुपए। तो कंप्लीट ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो है जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कोर्स ही हमने लॉन्च किया है। ठीक है, कहां पे मिलेगा आपको? ज्ञान सर एडुकेशन के एंड्रॉइड ऐप में। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आप जो है ज्ञान सर एडुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वहां पे एसएससी सीजीएल वाले फोल्डर में जाके आप इसको हिंदी मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी एसएससी सीजीएल की 2024 की जनरल अवेयरनेस की 50 टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है सिर्फ 50 रुपए में। ठीक है, हर टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है जनरल अवेयरनेस के ही हैं और क्वेश्चन भी छांट छांट के इस तरह से निकाले गए हैं कि सिलेबस 2 आयामों पे खत्म करने की कोशिश करी है हमने। पहला आयाम क्या है कि हमने जनरल अवेयरनेस का पूरा जो सिलेबस का निचोड़ है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल या रिवीजन कोर्स में दे दिया। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, प्लस उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा दूसरे आयाम पे हमने सिलेबस खत्म किया है जो हमने 50 टेस्ट सीरीज दी है जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, इसमें भी हमने कोशिश करी कि सिलेबस पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा उसके निचोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसमें पूछ रहे हैं। तो 50 टेस्ट सीरीज है एसएससी सीजीएल 2024 की, सिर्फ 50 रुपए में। पूरा कोर्स है सिर्फ 100 रुपए में। कूपन कोड याद रखना ज्ञान सर। और कहां पे मिलेगा? ज्ञान सर एडुकेशन ऐप में। पीवाईक्यू की सीरीज को देखते रहे। कोई और फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं विष्णु सर आपका स्वागत करता हूं एसएससी के पीवाईक्यू में। अभी तक जितने भी बातों को हर क्लास में मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप जिनका एग्जाम काफी आपको नियरेस्ट है, काफी एकदम नियर है, सामने है, तो आप उन बातों को फॉलो कर सकते हैं। और ये जो 20 क्लासेस आपको दिया जा रहा है, इस 20 क्लास को कम से कम 2 बार देखिए आप। ठीक है, और जो कोर्सेस आपको लाया गया है, तो उस कोर्सेस में आप आकर के फास्ट से फास्ट आप पढ़ाई कर सकते हैं। जीएस के मामले में आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। तब तक के लिए क्लासेस को शेयर करना है, लाइक करना है और प्यार से इस क्लास को देखना है। चलिए शुरुआत किया जाए आज के पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। सुनिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? किसके कहने पर? किसके कहने पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे गए थे। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल। इसका तो डेट भी याद करवा दिए कि चंपारण के अमोलवा गांव में 10 अप्रैल 1917 को गए थे और 13 अप्रैल 1917 को क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हो गया था। नेक्स्ट बताइएगा, ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ब्यूटेन टू ऑल क्या है? ध्यान से एकदम ऑप्शन को ध्यान से नजदीक से देखिए एकदम। तो ये क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल होता है। क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल है ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? लाई हरोबा। लाई हरोबा किसका प्रारंभिक रूप है? ध्यान से। तो मणिपुर का। किसका है? मणिपुरी नृत्य का है। किसका है? मणिपुरी। मोहिनी अट्टम कहां पे होता है? केरल में होता है। सत्रिया असम में होता है। ठीक है, कथकली केरल में होता है। कुछ नहीं, चलिए ध्यान से। नेक्स्ट, लघु पैमाने की इकाइयों को बड़े पैमानों की इकाइयों से निम्न आधार पर अलग किया जाता है। चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से।
तो किस पे होता है? तो निवेश की राशि पर, निवेश की राशि के पैमाने पर अलग किया जाता है। नेक्स्ट, मगध महाजनपद डैश नदियों से घिरा हुआ था। किससे? तो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है, गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था मगध महाजनपद। इसी कारण काफी उपजाऊ था, फर्टिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी। नेक्स्ट, आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए किसे दिया गया था? चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो 4 में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स विल्सन। नेक्स्ट आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। गुरु वायूर एकादशी, गुरु वायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? गुरु वायूर एकादशी। तब तक ऑप्शन को आप देखिए ध्यान से दम। तो ये केरल का है। कहां का है? केरल का है। गुरु वायूर एकादशी केरल का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। आर्टिकल 247 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 247, आर्टिकल 247। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसके तहत आर्टिकल 21 का ए में भी प्रावधान है और आर्टिकल 51 ए के आपको मौलिक कर्तव्य जो नंबर 11 है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आइएगा कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डैश के अधीन शुरू की गई थी। बताइए डैश के अधीन? तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के समय शुरू किया गया था, लॉर्ड मेयो के समय शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन सा देश जीता है सबसे अधिक स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक 2020 में? ध्यान से। तो चीन ने जीता। किसने? चीन ने जीता है, चीन ने जीता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसी को तो कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मृत कोशिका होती है। इसकी खोज करने वाले भी ल्यूवन होक थे 1665 ईस्वी में। जंतु कोशिका, अगर जंतु कोशिका होता तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर होता। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? बताइएगा। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया? अच्छा क्वेश्चन। 14 नंबर। तो कहां पर? हीरापुर में। कहां पर? हीरापुर में किया था। जमशेदपुर में टिस्को का स्थापना हुआ था। टिस्को कब? 1907 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। लोहा का उत्पादन यहाँ पे 1911 में शुरू और इस्पात का उत्पादन 1914 में शुरू हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है, जो कि मेटाजेनेसिस को प्रदर्शित करता है। ध्यान से, जो कि मेटाजेनेसिस को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ओबेलिया कौन करता है? ओबेलिया कहता है, ओबेलिया। ध्यान से ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे एसएससी के विद्यार्थी हैं जिनको जीएस में काफी प्रॉब्लम हो रहा है और जीएस के कारण ही या तो पास नहीं हो पा रहे या फिर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पे मात्र 100 रुपए में ये पूरा का पूरा जीएस का बैच आपके लिए लाया गया है। अगर एप्लीकेशन पे कीमत 200 दिखे तो आप क्या कीजिएगा कि ज्ञान सर बिना स्पेस दिए हुए ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिएगा। ये आपको 50% डिस्काउंट के साथ आपको 99 या 100 रुपए में मिल जाएगा। और इसी एप्लीकेशन पे मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है या बैच आ चुका है आपके लिए। अगर ये एप्लीकेशन पे 100 में दिखता है तो यहां भी आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करेंगे तो 50% डिस्काउंट के साथ आपको 50 में 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इन दोनों बैच को आप लोग परचेज करके चाहे किसी भी एग्जाम में एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल, एसएससी की बात कर रहे हैं,
तो आप 5 से 6 आवर हमारे साथ दीजिए, दोनों को मिला करके आपका स्कोर निश्चित तौर पे बेहतरीन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टेस्ट टीम की पूर्वकालिक कप्तानी करने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो अभी कप्तानी कौन करे थे? पैट कमिंस करे थे। कौन? पैट कमिंस। बताइएगा कि 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? 110 मीटर बाधा दौड़ में फ्लाइटों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती। कितनी होती है? फ्लाइटों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? केरल राज्य में नहीं बहती है। तो पेन्नार नहीं बहती, बाकी भरतपुझा, पंबा और पेरियार तीनों का तीनों नदी कहां की है? केरला की है। नेक्स्ट, आगे आइएगा। वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस, प्रीवियस क्लास में जाके देखिए ये पढ़ाए हुए हैं, सिजदा पैबोस की प्रथा शुरू की थी। वह कौन सा था? तो गयासुद्दीन बलबन था जिसने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। साथ ही साथ इसने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति, लौह की नीति भी शुरू की थी। राजत्व का सिद्धांत भी शुरू इसी ने किया था। भारतीय संगीतकार रवि शंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? किस एल्बम के लिए जीता था? ध्यान से। तो बेस्ट मीट्स ईस्ट, बेस्ट मीट्स ईस्ट, ध्यान से दिखेगा। 21 नंबर, हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है? तो देखिए गुरु केलुचरण महापात्रा, तो याद आ रहा है कि कुछ आपको समझाए थे कि जहां पर महापात्रा दिख जाएगा वहां मार दीजिएगा ओडिशा। क्या मारेगा? ओडिशा मारेगा। मोहिनी अट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक यूपी से संबंधित है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनवरी 2023 में राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को डैश आरक्षण प्रदान करने वाले विधायी विधेयक को मंजूरी दे दी। ध्यान से। तो कितना परसेंट? 30%, 30%। नेक्स्ट, पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ डैश से उत्पन्न होता है। जो पश्चिमी जो चक्रवाती विक्षोभ है जिसके कारण क्या होता है कि आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ठंड के मौसम में वर्षा होता है, तो यह भूमध्य सागर से उठते हुए आती है। कहां से? भूमध्य सागर से उठ करके आती है। फारसी में लिखी हुई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राममोहन राय। सिंपल सा प्रश्न है, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने 2021 में विधान परिषद बनने का प्रस्ताव पारित किया? बताइए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। और अगला सेट आपके सामने आ चुका है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में देखने को मिलता है। गोपराज की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी और इसका जो प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख में मिलता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो सीरी के नाम से। किस नाम से? सीरी के नाम से बनवाई थी। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ये सब का सब प्रश्न आपको हम एसएससी का कोर्स में पढ़ाए हुए हैं टोटल। तो 2008 से शुरुआत होता है, 2008 से शुरुआत हुआ है। जोनपा लेगसो डैश का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगसो कहां का है? भूटान का है। कहां का है? भूटान का है। नेक्स्ट आइएगा,
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? तो 28 के तहत, आर्टिकल 28 के तहत। ध्यान से 6 नंबर, दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिकों के नाम सही सेट का चयन कीजिए। ये इसका नाम क्या होगा, इसका और इसका नाम क्या होगा? ध्यान से बताइएगा। तो जो पहला है इसको बोलते हैं फ्यूरान, इसको बोलते हैं पिरिडीन, इसको बोलते हैं थायोफिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। पहला क्या है? फ्यूरान, पिरिडीन और थायोफिन। ध्यान से, भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्य, प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? न्याय वितरण के मामले में सबसे टॉप पर कौन है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादन करती है? बताइए क्या आंसर होगा इसका? टेस्ला, टेस्ला होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? टेस्ला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? बताइएगा। आर्टिकल 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए और आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, आर्टिकल 167 में है। नेक्स्ट, स्तंभ 1 में विकार है, 1 में एंजाइम है। बताइएगा कि गाउसर रोग किससे होता है, हंटर संलक्षण किससे होता है, टे साक्स रोग किससे होता है और फेनिल कीटोन में किससे होता है? अच्छा प्रश्न है और लगभग बुक में ये सब आपको बीमारी या विकार देखने को नहीं मिलता है, तो इसको आप कॉपी में लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। तो जो पहला जो गाउसर रोग होता है वह किससे होता है? तो ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस से होता है। तो 1 का डी कहां कहां है? तो 1 का डी कहीं नहीं है, खत्म हो गया, यहीं पे आपको ऑप्शन नंबर सी मिल गया। 2 का सी यानी कि हंटर संलक्षण होता है एडुरोनेट 2 सल्फेट टेस्ट से होता है। टेस्ट साक जो होता है वो हेसोसामिनिडेस से होता है। बच गया 4 का हो जाएगा ए, खत्म। इसको लिख लीजिए कॉपी में, अच्छा याद करना है। धालो, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो, अलग अलग प्रश्न मिल रहा है आपको। धालो बताइएगा। तो धालो कहां का है? गोवा का है। कहां का है? गोवा का है धालो। नेक्स्ट, यदि आप लोग आते हैं तो 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है? क्या था? हो जाएगा फास्टर, नाम ही था इसका, क्या था? फास्टर नाम था। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर, बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? 13 नंबर पे आइएगा। तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है, चारों को ध्यान से देखिएगा आप लोग। उपादान भुगतान का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो पेंशन, पेंशन इसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है? फैक्टर पेमेंट में पेंशन नहीं आता है। नेक्स्ट, नारली पूर्णिमा, नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? नारली पूर्णिमा, ध्यान से। तो नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र, नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक या ड्रमर के रूप में भी जाना जाता है? नाम क्या था उनका? तो नाम था शिवमणि। क्या नाम था? शिवमणि नाम था, शिवमणि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें।
कौन सा अलग है, बताइए कौन सा अलग है? तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से है, बाकी सब कृषि से है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है इंडिया का? ध्यान से आंसर करिएगा। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नानवा सोबा बंदरगाह कहते हैं। ये महाराष्ट्र में कहां पर है? महाराष्ट्र में। कंडला कहां है? तो गुजरात में है। कहां पर? गुजरात में। कोलकाता कहां है? तो आप जानते हैं बंगाल में है। ठीक है, कांडला कहां है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहां पर है? किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो यहीं पे और क्या है? तो बुक्सा भी है, सुंदरवन भी है। ठीक है, उसके साथ बुक्सा, सुंदरवन, जालदापारा, जालदापारा, गोमारा, ये सब यहीं पर है। ठीक है, ध्यान से याद करते चलेगा आप लोग भी। नेक्स्ट, भारतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? बताइएगा, किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है मृणालिनी विक्रम साराभाई को? ध्यान से, तो कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, अनार, बैगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलिये समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? बताइए कौन सा इसमें मौजूद होता है? तो एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन मौजूद होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन। याद कर जाइए, एंथोसाइनिन इसमें मौजूद होता है। दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। बी, मध्य भारत में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। सी, राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। डी, केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के समय में बहुत कम अंतर होता है। समय नहीं, तापमान में काफी कम अंतर होता है। सुनिए ध्यान से, एसएससी के जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो जीएस के कारण ही पीछे रह रहे हैं या फिर जिनका रिजल्ट नहीं बन पा रहा है या मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप एप्लीकेशन पे मात्र और मात्र 100 रुपए में आपके लिए पूरे के पूरे जीएस कोर्स को लाया गया है। ध्यान से, अगर उस पर आपको कोर्स का कीमत 200 दिखता है तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सर बिना स्पेस दिए हुए कूपन कोड का यूज करेगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 99 या 100 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन पर मात्र 50 रुपए में 50 मॉक टेस्ट भी है, तो आप परचेज कर करके अपना यूज कर सकते हैं। अगर इसका भी कीमत 100 दिखे तो इसके लिए भी आप ज्ञान सर कूपन कोड का यूज करिए, आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज को लेकर के यदि आप हमारे साथ मात्र 5 से 6 घंटे का समय देते हैं तो निश्चित तौर पे जीएस में आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभिमान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था? शक्ति अभिमान के लिए चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। तो मैरी कॉम, ध्यान से, मैरी कॉम 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में डैश मिशन को भेजा था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा था। उसके बाद ही तो आपको 8 अगस्त 1942 को क्या हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन हो गया था। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 तो भारत के द्वारा मेजबानी की गई है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। चलिए, तो यहां तक था आपका ये क्लास खत्म होता है। मुझे पूरी आशा है कि क्लास को आप ध्यान से देख रहे होंगे क्योंकि एग्जाम भी सामने है, और जितने भी लोग हैं सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और लगातार पढ़ाई को अपना एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से करिए आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।